अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मुझे पता था आप लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप सबके लिए एक पूरा कंप्लीट कोर्स लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम है Next.js। 2024 में ही कंप्लीट सक्सेसफुल स्टोरी के साथ Next.js बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सब आगे बढ़ना चाहते हो, नई लैंग्वेजेस को पढ़ते हो, नई नई चीजों के अंदर जाते हो और मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द आप लोग इन सब चीजों को पढ़ने के बाद आईटी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना लो। ना बात करते हैं अपने कोर्स पर कि इसके अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायर है और कौन कौन से रूल्स आपने फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल्स ये है कि आप लोगों ने इसको पूरा देखना है, पूरी वीडियो देखनी है, एक सेकंड की भी स्किप नहीं करनी। नाउ इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली HTML CSS तो सबको आती ही है। नाउ आपको मैं कहना चाहूंगा कि आपको Tailwind CSS भी आनी चाहिए और अगर नहीं आती कोई मसला नहीं है। मैंने अपनी सीरीज स्टार्ट कर दी है Tailwind CSS की, जिसके अंदर पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है हेलो वर्ल्ड की और बहुत जल्द पूरा कोर्स आने वाला है आप लोगों के लिए, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो। और सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट थोड़ी बहुत आती है। टाइप स्क्रिप्ट अच्छी होगी क्योंकि कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है, एक तरफ Next.js, एक तरफ Tailwind CSS और दूसरी तरफ टाइप स्क्रिप्ट, तो अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और कोड लिखने में भी मजा आता है। तो आप लोग कोशिश करो इस तरीके से कर लो। टाइप स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट मैंने दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे, आप लोगों ने उसको भी ज्वाइन कर लेना है और अगर आती है तो वेल एंड गुड। और मजे की बात यह है कि क्योंकि बढ़ता हुआ फ्रेमवर्क है, रिएक्ट का फ्रेमवर्क निकला है Next.js, तो इस फ्रेमवर्क के ऊपर सिर्फ एक वीडियो नहीं बनानी हमने बल्कि बहुत सारी वीडियोस आएंगी और आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन बेहतर बनाने के लिए 2 लिंक आपको और दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जिसमें से एक है हमारा व्हाट्सएप चैनल। जल्दी से ज्वाइन कर लो टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। कोई जॉब हुई, कोई फ्रीलांसिंग अपडेट्स हुई, सारी चीज आपको वहां पर मिलती रहेंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर ज्वाइन करना। और टेलीग्राम पर आप लोग मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। उसके अलावा आप लोगों को मेरी टीम भी रिप्लाई कर सकती है। जो भी क्यूरीज हो आप वहां पर क्वेश्चन कर दो और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वहां पर भी एक ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर लो ताकि आपको सारी क्यूरीज वगैरह की अपडेट मिलती रहे और जरूरी है कि असाइनमेंट मिलते रहे। तो ये थी हमारी रिक्वायरमेंट्स और रूल्स मैंने आपको बता दिए। यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मतलब आप कुछ करना चाहते हो, तो मैं आपका टाइम वेस्ट और नहीं करूंगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बस इंतजार किस चीज का, स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन, आप सबको बताया कि सबसे पहला स्टेप जो है हमारा इंस्टॉलेशन है और वो जल्दी से करेंगे क्योंकि ये मैं पहले ही सिखा चुका हूँ आपको। इसकी इसी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो देख ले, डिटेल में आपको इंस्टॉलेशन सिखाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आगे फोल्डर बना लेता हूँ। ये मेरी जो है डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है Next.js का, उसके अंदर मैं ये काम करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं CMD को ओपन करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर आकर मैं सिंपल ये जो कमांड है यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा और यहाँ लाकर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और Ctrl+V देन इंटर, ठीक है। यहाँ पर कुछ सवाल करेगा और सब में तकरीबन आपने यस ही करना है, ठीक है। Next.js का पूरा कोर्स देखने जा रहे हैं तो सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें और बाद में हम लोग इसके अंदर Tailwind CSS भी यूज़ करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया ये जो मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ फ्रंट एंड की, ज़्यादा बड़ा रोल इसके अंदर जो रिएक्ट का है, Next.js का है, Tailwind CSS का है, टाइप स्क्रिप्ट का है। इन चारों में आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए तो आप बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर माई ऐप के नाम से जो है मैं यहाँ पर एक जो है ऐप बना लेता हूँ, ठीक है। इंटर करूँगा, नाउ यहाँ पर यस होता रहेगा, ठीक है। एसलेंट के अंदर भी यस है हमारा, Tailwind CSS भी यस और SRC डायरेक्टिव भी यस। अच्छा, कुछ बिगिनर भी है तो उनको भी मैं इंस्टॉलेशन सिखा रहा हूँ। आपने सिंपल जिस तरीके से मैंने CMD ओपन किया है और आप इंस्टॉलेशन की वीडियो देख लो, आपको बहुत आसानी से आ जाएगी। डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। यस करना है यहाँ पर सारा, ठीक है। यस करें और इसके अंदर भी आप यस करें, ठीक है। इंटर करें और दोबारा इंटर कर दें। नाउ आपके पास ये रन होगा, इंस्टॉलेशन होगी। नेटवर्क स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अंदर 2-3 एरर भी आते हैं, वो मैं बता चुका हूँ। अगर ये आपके पास चलता ही नहीं है, आप कमांड को रन करते हो ये चलता ही नहीं है, तो इसका मतलब है आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम है। और अगर आपके पास रेड हो जाता है तो उसका मतलब है आपने जो है Node.js, इससे पहले Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो बनाई भी अलग से, वो आप देख लोगे तो आपको Node.js को इंस्टॉल करना भी आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल बस ये देखते हैं और उसके बाद फोल्डर पे काम करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, नाउ अभी जो ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए, इसके अंदर मैं Next.js के बहुत ज़्यादा जो कॉमन कॉम्पोनेंट है ना उनको हाईलाइट कर दूंगा कि ये कंपोनेंट आप समझ लो। और उसके बाद जब हम पूरी वेबसाइट बनाने बैठेंगे ना तो ये ना हो कि आपको पता ही ना हो कि ये क्या होता है, इसका तो हमें पता ही नहीं था। क्योंकि देखिए ज़्यादातर काम ना हमारी वेबसाइट में Next.js के ऊपर तो बन रही है, फ्रंट एंड के अंदर ज़्यादा काम Tailwind CSS का होता है।
Tailwind CSS अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आती है तो Next.js पे काम करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपने कुछ चीज़ें बनानी है और उसके अंदर सारा कोड आपका Tailwind CSS का होना है, ठीक है ना। उसको क्लोज कर दें और अपने फोल्डर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर माय ऐप बन चुका है, इसको ओपन विद कोड कर लूँगा अंदर आकर मैं, ठीक है, ओपन विद कोड। नाउ आपके पास कुछ फाइल्स आएंगी, फाइल स्ट्रक्चर समझा देता हूँ मैं आपको पहले, उसके बाद हम आगे कोड करेंगे, ठीक है। फाइल स्ट्रक्चर मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स क्या होता है, देखिए नोड मॉड्यूल्स का मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक एनवायरनमेंट बनाता है ये। एनवायरनमेंट मतलब मैंने एग्जांपल दी थी इसकी कि एक रोड होता है और उसके ऊपर कार चलती है, यानी कि गाड़ी चलती है। गाड़ी हमारा कोड है और रोड जो है ना, पूरा रोड, वो नोड मॉड्यूल्स है। अगर रोड नहीं होगा यानी कि नोड मॉड्यूल्स नहीं होंगे तो हमारा कोड रन नहीं होगा, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर SRC मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बाकी जो ये कॉन्फ़िग वाली फाइल है ना, जितने भी नेक्स्ट की कॉन्फ़िग वाली फाइल है, पोस्ट CSS की कॉन्फ़िग फाइल है, Tailwind की कॉन्फ़िग है और TS कॉन्फ़िग है, टाइपस्क्रिप्ट की। बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन में लैंग्वेज की कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि ये टाइपस्क्रिप्ट की मैंने ओपन की। अब इसके अंदर इस लैंग्वेज में मुझे जो जो फीचर मिलेंगे, जो जो चीज़ें मुझे इस लैंग्वेज में अवेलेबल होंगी वो मुझे मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर package.json की फाइल है, ठीक है। बेसिकली जेसन का प्रोजेक्ट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब भी हम नोड पर काम करेंगे तो हमें API से डेटा सर्वर साइड काम करना होता है, ठीक है। बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट और Next.js दोनों लैंग्वेजेस CLI और सर्वर साइड के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है। सर्वर साइड मतलब कोई डेटाबेस वगैरह से डेटा उठाना, इंसर्ट या फेच का काम करना, तो वो एक API बेस्ड वर्क होता है। उसके अंदर हमें जेसन के पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से बहुत सारे फ्रेमवर्क आते हैं बैकएंड के, जैसे कि Laravel। नाउ हमारे पास है package.json। इसके अंदर हमारे पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का वर्जन क्या है, प्रोजेक्ट में जो लैंग्वेज यूज हो रही है उसका वर्जन क्या है, नोड का वर्जन क्या है, सारे वर्जन वगैरह डिटेल वगैरह मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका काम हो चुका है। अब SRC देख लेते हैं, ठीक है। SRC का फोल्डर हमारा मेन है, जो कि हम कह सकते हैं कि कस्टम फोल्डर है और बाकी सारी हमें डिफ़ॉल्ट फाइल्स मिलती है। यानी कस्टम का मतलब ऐसा नहीं कि जो है हमने खुद बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इसके अंदर फाइल्स खुद बना सकते हैं। इसके अंदर जो फाइल्स डालेंगे वो हमारे पास यूज़ में आएंगे, उनके अंदर कोड करेंगे, ठीक है। अब क्या क्या है इसके अंदर, बेसिकली यहाँ पर एक इमेज है favicon.icon। यहाँ पर आप अपनी सारी इमेजेस रख सकते हो या फिर फोल्डर बनाकर इमेजेस रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसा आपको सुटेबल लगे, ठीक है। और फॉन्ट है HTML CSS आपने पढ़ी है तो गूगल फॉन्ट का आप सबको पता होगा क्या होता है, ठीक है, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमारी ये एक फाइल सिर्फ global.css की, ठीक है। अब ये फाइल हमारे पास क्या काम कर रही है, इसका ताल्लुक है Tailwind CSS से, और Tailwind CSS किस तरीके से वर्क करती है वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। Tailwind CSS के लिए मेरी एक अलग से प्लेलिस्ट चल रही है। Next.js में आपको कंप्लीट करवा दूं तो पूरी आपको Tailwind CSS के साथ इसके ऊपर एक वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, जिसके अंदर पोर्टफोलियो होगा, आपका ई-कॉमर्स स्टोर होगा, और एक और वेबसाइट है मेरी तरफ से, वो आपके लिए सरप्राइज होगी। नाउ हमारे पास दो फाइल है, layout.tsx और page.tsx। अच्छा, ये tsx क्या है, बेसिकली हम लोग टाइप स्क्रिप्ट को यूज करें एज अ HTML फाइल, ठीक है। HTML की तरह काम करते हैं, जैसे कि हम लोग VS कोड पे index.html लिखते थे और हमारी एक फाइल बन जाती थी, ठीक है। तो ये भी वही फाइल है। नाउ लेआउट को ओपन करते हैं तो ऑलरेडी इतना सारा कोड लिखा हुआ है। अब ये कोड है क्या, इसको किस तरीके से समझे, ये सारी चीजें समझाने के लिए मैं दो काम करूंगा। एक चीज ये कि मैं टर्मिनल ओपन करूंगा और दूसरी ये कि मैं एक फोल्डर बनाऊंगा आप लोगों के लिए HTML का, ठीक है। तो पहले टर्मिनल ओपन करते हैं, उसके बाद फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पर आपने एक कमांड रन करनी होगी अगर आप अपने कोड को रन करना चाहते हो, तो सिंपल एक कमांड रन करें npm run dev, ठीक है। ये कमांड आपने रन करनी है और उसके बाद आपके पास ये फोल्डर ओपन हो जाएगा कुछ टाइम बाद। इतने ही ओपन हो रहा है, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ अपने पास, जो कि होगा बना हुआ है मेरे पास, इसको ओपन विद कोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये index.html का फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पर इसको ओपन कर लिया हमने, इसकी फाइल शेयरी और इसको भी मैक्सिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल HTML का कोड लिखा हुआ है। अभी मेरा काम ये है कि आपको फाइल स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके ऊपर गौर करें। नाउ यहाँ पर मैं इतने आता हूँ, जितने ओपन हो रहा है मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ लोकल होस्ट 3000, ठीक है। ये लोड होगा, जैसे ही वो चीज़ कंप्लीट होगी यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंपाइलिंग चल रही है, पूरी कंपाइलिंग होने के बाद वो डिफ़ॉल्ट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास टोटल कोड हुआ है आपके सामने, ये जो टाइटल बना हुआ है और इसके आगे हमारे पास ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये सारा कोड हमारा कौन सा है, ये सारा कोड है page.tsx के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा कोड लिखा हुआ है। अब लेआउट के अंदर आए तो इसके अंदर क्या है, इतना सारा कोड हुआ है, किस काम का ये कोड, तो ये मैं समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये जो काम है ना, ये लिंक वाला काम है। मिसाल के तौर पे जब हम index.html के अंदर काम करते थे तो वहाँ पर हम एक काम करते थे जो कि लिंक वाला काम होता था। ये
जब CSS की फाइल को हम लिंक करते थे तो इस तरीके से ये लिंक बनाते थे, लेकिन Next.js में इस तरीके से लिंकिंग नहीं होती, ठीक है। उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मेथड यूज करते हुए लिंकिंग होती है। आप ये तो समझ गए होंगे कि लिंक कैसे किया जाता है। अभी मैं पूरा मेथड बता दूंगा किस तरीके से आप ऑलरेडी अगर एक कस्टम फोल्डर बनाओगे तो उसको लिंक कैसे करोगे, लेकिन फिलहाल मैं ये समझाऊं पहली लाइन क्या है, ठीक है। हमारे पास ये जो index.html में मेटा डेटा होता है ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पर 10 फाइल बनाऊंगा तो 10 फाइल के अंदर आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी फाइल में मैं ये चीज़ नहीं डालूं, डायरेक्ट काम करना स्टार्ट कर दूं इस तरीके से कि यहाँ पर h1 लिखूं। इस तरीके से काम नहीं करूंगा, मैं हमेशा ये लिखूंगा कि HTML5 और इंटर करूंगा। तो सिंपल Next.js में भी यही चीज़ करनी पड़ती है, लेकिन ये चीज़ हमने डिफ़ॉल्ट करनी पड़ती है, यानी कि हमारे पास ये जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट फोल्डर पड़े हुए हैं, जो पैकेजेस ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल हुए हैं, सिंपल नेक्स्ट के अंदर आए तो इतनी सारी फाइल हमारे पास इंस्टॉल है, ठीक है। तो ये जो फाइल्स हमारे पास इंस्टॉल हुई हुई हैं तो इसके अंदर हमें ये मेटा डेटा मिल जाता है। बेसिकली ये कहलाता है मेटा डेटा, ठीक है। मेटा डेटा SEO के काम आता है, ठीक है। ये मेटा डेटा मिल जाता है और ये लगाना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब होता है अंदर लाना और एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो इंपोर्ट मतलब हम फाइल के अंदर लेकर आए इसको। इसकी टाइप क्या थी आप सबको पता है, मेटा डेटा था, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट में हमने मेटा डेटा का टैग लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम और उसके बाद नेक्स्ट। बेसिकली ये तो आपको डिफॉल्ट मिलेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक का काम हो चुका है। नेक्स्ट जो फोल्डर है उसके अंदर से मैंने मेटा डेटा लिंक कर दिया। अब इसके बाद मैंने एक और फाइल लिंक करनी है जो कि है फॉन्ट की फाइल। तो वो फॉन्ट की फाइल मैं लिंक करूंगा। सिंपल मैं इंपोर्ट करूंगा लोकल फॉन्ट को इंपोर्ट करूंगा। बेसिकली ये लोकल फॉन्ट आ कहां से रहा है, ये जो है वहां पर सेट किया हुआ एक कीवर्ड होता है। जैसे कि हम वेरिएबल बनाते थे और उस वेरिएबल को कॉल कर लिया करते थे, इसी तरह समझो कि ये लोकल फॉन्ट भी बना बनाया ऑब्जेक्ट या वेरिएबल है जिसको हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम करेंगे और उसका पाथ बता देंगे। पाथ कैसे बताया इन्होंने, नेक्स्ट के फोल्डर में फॉन्ट है, फॉन्ट के फोल्डर में लोकल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी आती है कस्टम फाइल्स, उसको कैसे ऐड करेंगे, ये काम जरूरी है हमारे लिए। इन्होंने एक CSS की फाइल लिंक की हुई है global.css। अब मैं क्या करता हूँ, SRC ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ अपना, ठीक है। मैं बना देता हूँ रेहान, ठीक है। ये फोल्डर बना दिया मैंने। अब इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा page.tsx, ठीक है। यहाँ पर .tsx मैंने लगा दिया, ठीक है। ये नहीं आया कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ मैं अभी आपको लिंकिंग सिखा रहा हूँ तो वो सिखाता हूँ, ठीक है। लेआउट के अंदर अब मैंने ये फाइल लिंक करवानी है, कैसे करवाऊंगा, सिंपल मैंने लिखना है इम्पोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट पे लिखूंगा और मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाने, इन्वर्टेड कॉमास के बाद मैंने डॉट। अच्छा, डॉट स्लैश क्यों यूज होता है, हम इस फाइल में अभी लेआउट के अंदर है। अब लेआउट के बाहर जाने में हमें जो है डॉट चाहिए होगा, जिसके जरिए हम लोग इस फाइल से बाहर आ चुके हैं। अब उसके बाद हम लगाएंगे स्लैश। स्लैश का मतलब है जो आगे इसके आगे फाइल दिख रही है, यानी कि मैं इस फाइल से बाहर निकल गया तो मतलब मैं क्या खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ SRC ऐप के ऊपर। मैं इस फाइल से बाहर आया, SRC ऐप पे खड़ा हूँ, ठीक है। अब मुझे जो फाइल दिखेंगी वो ये फाइल्स हैं, ठीक है। अब मैंने स्लैश लगाया यहाँ पर और मेरे सामने फाइल आ गई है। फॉन्ट की आई है, रेहान की आई है, पेज की आई है, फेविकॉन की आई। मैं रेहान का फोल्डर ओपन करूंगा ना, मैं रेहान के फोल्डर में आ गया, ठीक है। अब रेहान का फोल्डर तो मैंने लिंक नहीं करना था, उसके अंदर जो फाइल है वो लिंक करनी थी। तो अब मैं रेहान के फोल्डर में आ गया। अब मुझे यहाँ से क्या दिखेगा, मुझे सिर्फ एक फाइल दिखेगी page.tsx, ठीक है। तो मैं स्लैश लगाऊंगा आगे, सॉरी यहाँ लगाना है, तो मैं यहाँ पर स्लैश लगाऊंगा। उसके बाद मेरे पास एक फाइल आ गई, वो मैंने लिंक कर दी, ठीक है। अब ये फाइल लिंक है, मैं जो कोड करूंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इतनी आसानी से लिंकिंग होती है। ये जो काम है ये हमारे फ़ॉन्ट के ऊपर है कि उनके ऊपर ऑब्जेक्ट बनने, मैंने बताया था ना वेरिएबल वाला काम, ये जो वेरिएबल के जरिए हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो काम हो रहा है। सिंपल फ़ॉन्ट को जो है कस्टमाइज करना है। फ़ॉन्ट की 3 चीज़ें देने पड़ती है हमें, एक SRC और दूसरा है वेरिएबल नेम ऑटोमेटिकली सजेस्ट होता है वहाँ पर, और वेट हमने बताना है 100 to 900, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेटा डेटा का आ गया, यानी कि मेटा डेटा में भी हमारे पास बाकी सब कुछ तो मिल रहा है। यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर index.html में, यहाँ पर मेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमें मिल रहा है, लेकिन टाइटल भी तो बताना है। टाइटल हम खुद ही बताएंगे और एक और चीज़ ऐड की है जो कि है डिस्क्रिप्शन, वो भी हम खुद ही बताएंगे, ठीक है। जो टाइटल आप बता दो, वो टाइटल आपको कहाँ शो होगा, वो टाइटल आपको शो होगा यहाँ पर, ठीक है। क्रिएट नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है कि डिस्क्रिप्शन। ना यहाँ तक की जो चीज़ है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ना यहाँ पर आपके सामने सिंपल HTML और बॉडी का टैग लगाया हुआ है। ना मैंने ये कोड आपको समझा दिया, क्या ऑलरेडी काम हुआ है इसके अंदर। रेहान का जो फोल्डर है उसको डिलीट करूंगा मैं यहाँ पर, और उसके बाद मैं जाऊंगा page.tsx पे। यहाँ पर फाइल पर आ गए page.tsx पर। इसके अंदर जो भी कोड हुआ वो हमें ब्राउजर पे शो हो रहा था। अगर मैं इसको Ctrl A करता हूँ, सॉरी Ctrl A नहीं करते,
यहाँ से लेकर नीचे तक जाते हैं और ये पूरा कोड हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ इस तरह है और ब्राउजर पे हमें क्या शो हो रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है, एक एरर आ रहा है। तो उस एरर को सॉल्व करने के लिए अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे क्या काम करना है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कंपोनेंट को। ठीक है, सो कंपोनेंट को देखते हैं। कंपोनेंट क्या होता है? बेसिकली कंपोनेंट को आप इतना हैवी नहीं लेना, आप इसको समझो ये होता है फंक्शन की तरह। ठीक है, क्योंकि हम जो है नेक्स्ट.जेएस पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट.जेएस रिएक्ट का फ्रेमवर्क है और रिएक्ट जो है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो कंपोनेंट जो है हमारा सारा कोड तकरीबन जावास्क्रिप्ट की तरह मिलता जुलता होता है नेक्स्ट.जेएस का। ठीक है, तो इतना परेशान नहीं होना। और जो हमारा HTML होता है वो जुड़ा होता है हमारा Tailwind CSS से। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोनेंट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। जो इतना सारा काम होता है वो किसी न किसी कंपोनेंट में होता है। कंपोनेंट में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक कोड को ब्राउज़र पे शो करवा सकते हैं। जैसे कि फंक्शन होता है, फंक्शन को हम यूज़ करते हैं कॉल करने के लिए, रीयूजेबल करने के लिए, बार बार उस कंटेंट को रिपीट करने के लिए। इसी तरह यहाँ पर कंपोनेंट होता है। एक फ़ायदा ये होता है कि उसको आप बाहर शो करवा सकते हो, ब्राउज़र पे एक्सपोर्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, यहाँ पर ब्राउज़र पे शो करवाने के लिए उसको कॉल नहीं करते, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास दूसरा फीचर कंपोनेंट का ये होता है कि आप उसको रियूजेबल कर सकते हो, सिर्फ एक फाइल में नहीं बल्कि मल्टीपल फाइल में आप उसको बार बार यूज कर सकते हो। हम कंपोनेंट बनाना सीखते हैं कैसे बनता है। सिंपल, आपने एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया, सिंपल है, जिसका मतलब है बाहर निकालना, यानी कि इसको जो कोड होगा इसके अंदर उसको बाहर निकालो, ब्राउजर पे शो करवाओ। डिफॉल्ट करूंगा मैं, और नाउ हमारे पास यहाँ तक का काम था इसको बाहर निकालने का। अब हमने बनाना है एक प्रॉपर फंक्शन। फंक्शन का कीवर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, और इसके आगे फंक्शन का नाम देना होता है। यहाँ पर एक शर्त आती है कि फंक्शन का नाम आपका हमेशा कैपिटल होगा। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ माई के नाम से, कैपिटल है। अब सिंपल फंक्शन का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि HTML CSS तो आपको आनी चाहिए, साथ में जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट भी थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए नेक्स्ट.जेएस को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ आपको मैंने पूरा फंक्शन बनाना सिखा दिया। इसके अंदर एक और चीज़ होती है जो कि होता है रिटर्न। रिटर्न भी हम यहाँ पर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ ये लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न हो रहा है और सिंपल ब्रैकेट लगाया हमने और रिटर्न हमारा हो चुका है। अब इस रिटर्न में हमने क्या लिखना है, एक एरर आ रहा है वो बाद में देखेंगे, लेकिन इस रिटर्न में जो भी लिखेंगे वो हमारा रिटर्न हो जाएगा, ब्राउजर पे चल जाएगा। ठीक है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट का कोड हो, चाहे वो टाइपस्क्रिप्ट का हो, या फिर आपका HTML का कोड हो। ठीक है, वो मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर हमने जो भी लिखना है, लेकिन उससे पहले हमने एक पेरेंट टैग लगाना होगा। पेरेंट टैग मतलब हमारा ये कोड होगा ब्राउजर पे शो। अब हम समझ लें कि हमने एक घर तक पहुंचाना है इस कोड को। अब जो कोई भी चीज़ हम जब पार्सल करने चाहते हैं तो हम उसको पैक करते हैं पहले और उसके बाद लेकर जाते हैं। तो वो जो पैकिंग है ना, वो हमारा पेरेंट टैग है, ताकि उसको सेफली ब्राउजर पे रन किया जाए। तो एक पेरेंट टैग के तौर पे हम लोग डिफ यूज़ करते हैं, जो कि एक नॉर्मल टैग है, कुछ इतना हैवी नहीं है। इसके अंदर सिंपल सा एक डिफ का टैग लगाना है। अब इसके अंदर जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारे ब्राउजर पे शो होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर H1 लिखता हूँ और इसके अंदर मैं आकर लिखता हूँ रेहान। ठीक है, अब ये मेरा होगा ब्राउजर पे शो। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और सिंपल ये देखो रेहान शो हो रहा है। अब दो तीन चीजें और होती है फंक्शन में जो कि मैंने नहीं की, जो कि होते हैं पैरामीटर और आर्गुमेंट, और दूसरी चीज इसको रियूजेबल कर सकते हैं। तो इसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ पैरामीटर वाला हिसाब, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा लेआउट TSX का। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ये मेटा डेटा है वो हर फाइल में यूज होगा। ठीक है, मैंने जो है लेआउट वाली फाइल में तो यूज कर लिया इसको। ठीक है, लेआउट वाली में मैंने यूज किया इस पूरे मेटा डेटा को, आपके सामने आ रहा है, बॉडी का टैग लग रहा है। लेकिन page.tsx के अंदर मैंने ये मेटा डेटा लगाया नहीं, डायरेक्ट काम करना शुरू कर दिया एक कंपोनेंट में रख के। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि लेआउट की फाइल एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर मैं अगर एक H1 के अंदर रेहान भी लिखूंगा ना, वो मेरे पास अगर 20 फाइल बनी हुई है उसके अलावा, जैसे कि page.tsx से ऐसी मेरे पास 20 फाइल बनी हुई है, तो लेआउट के अंदर अगर मैं एक वर्ड भी लिखूंगा ना, वो इन सब फाइल पे शो होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे HTML की ये वाली फाइल है मेरी, इसके अंदर मैंने लिख दिया H1 और उसके आगे मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास इसके अलावा 40 फाइल और बनी हुई है, तो उन 40 फाइल पर ये शो होगा, मतलब जो भी लिखोगे वो सब फाइल पे शो होगा। तो ये चीज़ है इसके अंदर। ना इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आता है पैरामीटर का सवाल। जब बात की जाएगी कंपोनेंट का पैरामीटर, तो उसका नाम होता है प्रॉप्स। प्रॉप्स के जरिए हम लोग पैरामीटर और आर्गुमेंट का काम करते हैं। ठीक है, वो बनता किस तरह है वो मैं आपको बता। सिंपल, आपने क्या करना है, उसका सिंटैक्स देख लो। ठीक है, अक्सर याद नहीं रहता। एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, उसके बाद आपने कॉलन, उसके बाद एक और कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ये सिंटैक्स है। अब यहाँ पर आप क्या दोगे, यहाँ पर आप अपना पैरामीटर दोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ नेम, मैंने एक पैरामीटर दिया नेम के नाम से। अब यहाँ पर नेम तो दे दिया,
ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया मैंने नेम के नाम से। अब इसका आंसर कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, मतलब इसका आंसर जो है वो यहाँ पर होगा। अब हमने बताना है यहाँ पर आंसर की टाइप। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बता दिया, यहाँ पर मैं बताऊंगा आंसर की टाइप। वो होनी चाहिए हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि हम टाइप से पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइप सेफ्टी मिलती है हमें। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग के अंदर आंसर देना है, ठीक है। नेम का पैरामीटर है, उसका जो टाइप है उसको आपने स्ट्रिंग में बताना है, बस इतना पैरामीटर का काम था। अब आपने इसे कॉल कैसे करना है, यहाँ पर h1 का टैग है, इस रेहान को हटा दो। अब आपने सिंपल यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाने, कर्ली ब्रैकेट लगाकर आपने सेंटर में आकर यहाँ पर नेम को लिखना है और नेम को इक्वल टू कर देना है अपने रेहान। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से कॉल कर सकते हो। अब ये जो है आपके पास यूज हो गया। नाउ सेकंड भी आप यूज कर सकते हो कि यहाँ पर ही इसी h1 को कॉपी करो और उसके बाद आप आगे आकर पेस्ट करो और यहाँ पर आकर आप लिख दो अली। इसी तरह आप प्रॉप्स को यूज करते हुए मल्टीपल टाइम इनको जो है प्रिंट करवा सकते हो। अब ये है कि मैंने आपको एक और बात कही थी कि एक फाइल से दूसरी फाइल में भी आप इसको यूज कर सकते हो। किस तरीके से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की मदद से। सिंपल मैं क्या करूंगा, SRC ऐप के अंदर या फिर हमारे पास, हाँ, SRC ऐप के अंदर मैं एक और फाइल बनाता हूँ अपने नाम से, ठीक है, rehan.tsx। यहाँ पर मैंने फाइल बना दी और उसके अंदर मैं इंपोर्ट करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैंने एक कंपोनेंट बनाना होगा। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, उसके बाद हमारे पास आएगा फंक्शन, फंक्शन का नाम जो कि मैं रख दूंगा होम, ठीक है, होम रख दिया। और इसके बाद हमारे पास सिंपल ब्रैकेट और हमारे पास कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर भी हम पैरामीटर पास करेंगे डबल कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद यहाँ पर भी पैरामीटर पास होगा सिंगल कर्ली ब्रैकेट कॉलन और उसके बाद एक और कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और पहले कर्ली ब्रैकेट में आपको पता है क्वेश्चन है तो यहाँ पर लास्ट नेम में यहाँ पर लिख दूंगा और उसके बाद जो मेरा सेकंड कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर टाइप बतानी है मैंने आंसर की, तो लास्ट नेम और उसके बाद उसकी टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग। ये मैंने बता दिया यहाँ पर। अब इसको जो है मैंने कॉल करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने रिटर्न कर दिया लेकिन मैं यहाँ पर रिटर्न नहीं कर रहा। लास्ट नेम मैंने बना तो दिया लेकिन मैं यहाँ पर रिटर्न नहीं कर रहा। मैं करूँगा इस फाइल में रिटर्न जहाँ पर मैंने ये सारा काम किया था, पहला मैंने आपको समझाया था, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न करने से पहले मुझे इन दो फाइल्स को लिंक करना पड़ेगा। वो कैसे करूँगा, अच्छा यहाँ पर एरर है उसको इग्नोर करना फिलहाल। यहाँ पर page.tsx के अंदर मैं आऊँगा इम्पोर्ट और इम्पोर्ट के अंदर हमारे पास ये पूछेगा क्या इंपोर्ट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन को इंपोर्ट कर रहा हूँ, उसका नाम क्या है, होम है, तो होम लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिंपल h होम, होम आ गया, मैं एंटर करूँगा, पूरा हमारे पास फंक्शन लिंक आ गया हमारे सामने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर लेकर कैसे आऊँगा, देखो लिंक तो करवा दिया, लेकर कैसे आऊँगा, उसके लिए मैंने इसको सिंपल टैग फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि जो एंडिंग टैग होता है उस तरीके से। सिंपल आप एक एंडिंग टैग बनाओ, ठीक है। ये बन गया, हमारे फंक्शन का नाम था होम, ठीक है। तो होम आपको पता है, होम मैंने यहाँ पर अगर लिख दिया। अब उसके पास एक पैरामीटर था जो कि था लास्ट नेम, जो कि शो कर रहा है, मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। अब इस लास्ट नेम में मैंने जो भी वैल्यू दूंगा वो प्रिंट हो जाएगी। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ शाह। अब सिंपल यहाँ पर आओगे आपके शो हो गया शाह, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंपल वर्क हो रहा है। यहाँ तक हमने फाइल स्ट्रक्चर देख लिया, लेआउट की फाइल को देख लिया हमने क्या काम करती है। page.tsx के अंदर हमने देख लिया कि कंपोनेंट के क्या काम होता है और हमारे पास जो है कंपोनेंट्स के बाद प्रॉप्स को भी देख लिया हमने क्या काम करते हैं। सो बस वीडियो की ड्यूरेशन छोटी रखते हैं और अभी के लिए फिलहाल इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आएगी और उसके अंदर हम आगे की नेविगेशन, राउटिंग और बहुत सारी चीजें, इमेजेस वगैरह देखेंगे। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग Tailwind CSS को भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपकी एक जब वेबसाइट बन रही हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि मुझे Tailwind CSS नहीं आती, मुझे सिर्फ Next.js आती है। तो आप लोग Tailwind CSS को भी ज्वाइन करो और Next.js को भी लेकर चलो साथ में। सो फिर अभी के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।